स्टूडेंट्स देखिए, आज का पहले थॉट करते हैं। थॉट क्या है आज का कि हमेशा खुश रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होती। परेशानी किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। यानी कल की चिंता में हम अपने आज को भी खराब कर लेते हैं। तो ऐसा न करें, बल्कि खुश रहें, और खुश रहेंगे तो जो है बढ़िया काम होगा। ठीक है ना? तो जैसा कि मैं कैश बुक आपको करवा रहा था बेटे, तो कैश बुक हमने करना है। कैश बुक के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, मेरे ख्याल से सिंपली आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि देखिए, इसमें जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे किसी से रिसिप्ट हुआ हमें कि राम से हमें कैश रिसिप्ट हुआ, लेना उससे 1 लाख था, बट उसने 2% डिस्काउंट काट करके हमें 98,000 पे किया। क्योंकि डिस्काउंट देखिए स्टूडेंट्स जो होता है, कैश डिस्काउंट जो होता है, या तो इमीडिएट पेमेंट पे दिया जाता है, या फिर जो होता है कि टाइम पीरियड दिया होता है, उस टाइम पीरियड के बीच में अगर पेमेंट कर दे तब कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है ना? तो ये कैश डिस्काउंट अगर आप किसी को, यानी किसी से कैश रिसीव्ड कर रहे हो और डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, कैश रिसीव्ड करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड करेंगे, तो वहां पर ये आपका एक्सपेंस होगा। और जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो वहां आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वो आपकी क्या होगी? इनकम होगी। ठीक है ना? तो यहां डिस्काउंट को बिल्कुल नहीं लिखना है, डिस्काउंट को कैश बुक में नहीं लिखना है, बल्कि डिस्काउंट के लिए अलग से हम एंट्री बना देंगे। कहां पर? जनरल के अंदर। जैसे सपोज करो कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज 1 लाख, सॉरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज 98,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज रुपीज 1 लाख। यानी 1 लाख के बदले में आपको 98,000 फुल पेमेंट में मिला। तो आप यहां पर क्या करेंगे? टू मोहन आपने क्या लिखना है? टू मोहन 98,000। अब आप कहेंगे सर ये 2,000 का डिस्काउंट का हम क्या करेंगे? वो यहां नहीं लिखना पड़ेगा। वो उसके लिए अगर मांगा है आपसे क्वेश्चन में, तो उसके लिए जनरल बना करके अलग से जनरल एंट्री बनाएंगे, और उसकी जो एंट्री है वो क्या बन जाएगी? क्योंकि डिस्काउंट जो आपने अलाउ किया तो आपका एक्सपेंस है, तो आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन 2,000 से कर देंगे। इसी तरह से अगर राम को हमने पेमेंट करी है, मान लो उसको 10,000 पे करना था, क्या पे करना था? 10,000 पे करना था, और उससे 300 रुपीज हमने डिस्काउंट काट करके उसको 9700 रुपीज की पेमेंट करी है। तो यहां हमने वो लिखना था बाई राम 9700। ओके? और जो 300 है वो हमारी इनकम है डिस्काउंट रिसीव के रूप में, उसको हमने किसमें? आपके जनरल के अंदर एंट्री करनी थी। वहां हम एंट्री क्या करेंगे? देखिए, वहां हमने एंट्री करनी है क्या? पेमेंट करने है राम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है ना? इस तरह से हमने एंट्री करनी है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। थर्ड इलस्ट्रेशन आपके सामने है, लिखा है कि राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 ऑफ लिस्ट ऑफ विकास ओब्रॉय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। देखिए यहां पर 2017 इसका जो डेट दे रखा है, ईयर दे रखा है, और यहां पर 1 अप्रैल को जो है इसने आपको बोला है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। तो यहां पर आपने लिखना है टू बैलेंस बीडी, क्योंकि पिछले मंथ का बैलेंस आगे लेकर जा रहे हैं, ब्रॉट डाउन। तो आपने लिखना है 2,50,000, 2,50,000, ये आपने बैलेंस यहां पर लिख दिया। उसके बाद देखिएगा नंबर 2 पे इसने 2 अप्रैल को लिखा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये देखिएगा 2017 अप्रैल 2 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कैश की पेमेंट है, किसको दिया? बैंक को। तो आप लिखेंगे बाई बैंक, यानी आपने बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक से विथड्रॉ करते तो टू बैंक लिखते। ठीक है ना? कितना? 75,000 ये रुपीस है, यहां पर आपने लिख देना है। ठीक है? और उसके बाद फिर देखिएगा 5th को परचेज गुड्स
तो यहां देखिएगा अप्रैल 5 को बाय परचेज, क्योंकि ये भी पेमेंट हुआ है बाय परचेज। कितना रुपीस है ये 40,000, ये आपका कैश पेमेंट हो गया परचेज के बदले। और 6 को लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। देखिए यहां नाम दिया गया, इसका मतलब ये जो परचेज है वो क्रेडिट परचेज है, तो क्रेडिट परचेज को हमने यहां रिकॉर्ड नहीं करना। यदि क्वेश्चन में साथ में कहा है कि जर्नल भी बनाइए, यानी जो ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आए तो उसको प्रॉपर जर्नल प्रॉपर लेकर के ये एंट्री उसके अंदर कर देनी है। क्या क्या एंट्री करेंगे? परचेज का अमाउंट टू रमेश। और उसके बाद है 10th को परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो आपने फर्नीचर कैश में परचेज किया, पेमेंट है ये भी, और लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। इस तरह से आपने बाय फर्नीचर लिखना, ना कि बाय परचेज, क्योंकि ये आपकी एसेट्स है। 25,000, ये देखिए 25,000 आपने लिख दिया। और उसके बाद फिर कहता है 11th को लोन गिवन टू चरणदास। चरणदास को आपने लोन दिया है, उधार दिया है, ठीक है ना, तो ये भी पेमेंट है एक तरह से। तो आपने लिखना क्या है यहां पर 11th को बाय चरणदास, बाय चरणदास। ये देखिए कितना दिया चरणदास को 20,000, ये 20,000 रुपीज हमने यहां पर लिख देना स्टूडेंट्स, है ना। और उसके बाद फिर कहता है 12th को पेड टू रमेश डिस्काउंट रिसीव्ड। ये देखिए पेड टू रमेश कितना दिया 28,500, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 1,500 है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को यहां नहीं लिखेंगे, जबकि पेमेंट में यहां लिखेंगे आप बाय रमेश, बाय रमेश कितना 12,500, कितना ही था ना 12,000, सॉरी 28,500, 28,500। और जो ये डिस्काउंट है, अगर एंट्री अगर आप यहां मांगी तो नहीं क्वेश्चन में, लेकिन मांगी होती तो हम क्या करते, इसकी जर्नल के अंदर एंट्री कर देते। क्या एंट्री करते हम? करते रमेश डेबिट 1,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500, ठीक है। फिर उसके बाद 14th को इश्यूड चेक टू ए क्रेडिटर, एक क्रेडिटर को हमने चेक दिया है। देखिए इसमें कैश हमारा नहीं गया है, इसलिए इसमें कैश बुक में ओनली कैश कॉलम बनाया, इसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। और उसके बाद लिखता है यहाँ पर 15th को सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, विष्णु को नगद में माल बेचा। और ये डेट हमारी है 16th अप्रैल। देखिए यहाँ लिखेंगे टू सेल, नॉट विष्णु, टू सेल्स, क्योंकि कैश सेल है विष्णु को, तो यहाँ विष्णु का अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा। 36,000 आपने यहाँ पर लिख देना है। और इसी तरह से उसके बाद है कैश सेल ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20th अप्रैल। ध्यान देंगे कि यहां लिखा है 16th को, तो ये 15 था, सॉरी, और यहां 16 को हमने सेल किया, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स कितना 1,20,000। हालांकि यहां बैंक्ड लिखा हुआ है, लेकिन सेम डे बैंक्ड नहीं है, सेम डे जमा नहीं किया। अगर यहां लिखा होता ना, देखिए मैं आपको बता दूं कि कैश सेल ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑफ विच बैंक्ड रुपीज 1 लाख, इतना ही लिखा होता, तो हम यहां पर टू सेल केवल 20,000 दिखाते, क्योंकि बाकी बैंक से सेल है वो हमारे पास नहीं है, वो कैश में नहीं आया पैसा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इसने ये कहा है कि बैंक में कब डाला गया, वो बैंक में डाला गया 20th को। जब बैंक में 20th को डालेंगे तो वो तो बैंक में जमा किया, तो कैश तो आपका क्या होगा, पेमेंट हो गया। किसको पे हो गया? बैंक को। तो यहां आप लिखोगे 20th को बाय जो है बैंक, बाय बैंक कितना डिपॉजिट कर दिया आपने 1 लाख डिपॉजिट कर दिया, तो 1 लाख रुपीज जो पेमेंट साइड में आपने लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद 22 को रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम। ये देखिए गंगाराम से मिला है, यहां पर 20th को आपने लिखा 22 को, सॉरी, टू गंगाराम, टू गंगाराम, ये कितना है 19,600।
डिस्काउंट अलाउड को जैसे कि आपको पता है कि हमने कहां लिखना है, जनरल के अंदर अगर करना है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गंगाराम। 24 को विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। देखिए कैश बैंक से अगर निकालेंगे तो यहां पर रिसिप्ट है ये, यानी आपके पास कैश आया है बैंक से निकल करके, तो आप लिखेंगे टू बैंक। टू बैंक कितना विथड्रू किया आपने, 25,000। ये देखिएगा 25,000 हमने यहां पर लिख दिया। फिर उसके बाद कहता है परचेज पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प 25 को लिखा है, तो ये भी पेमेंट होगी ना, बाई करेंगे पोस्टल स्टैम्प्स। ये पोस्टल स्टैम्प्स आपकी 1000 की है। और इसी तरह से इसने लिखा है कि पेड सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, बाई सैलरी लिखेंगे 28 को, क्योंकि ये भी पेमेंट है, बाई सैलरी कितना है 12,000। और इसी तरह से पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, ये भी यहां लिख देंगे 29 को बाई रिपेयर। रिपेयर चाहे किसी की भी हो, आप रिपेयर है तो लिखेंगे रिपेयर कितना 1500। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करना है। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो टोटल करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था, यहां लिखेंगे टोटल रिसिप्ट। टोटल देखिए 286 46 और 431 4,50,600, ये आ गया आपका 4,50,600। और ये बीच में जो गैप है इसको ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ सिमिलर लाइन लेने के लिए जो है ये ऐसा किया है, यहाँ टोटल किया है, थोड़ा सुंदर लगता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 1,40,000, 1,60,000, 1,60,000 और 1,88,000, 2,88,000, 2,89,000, 2,91,000, 3,01,000, 3,02,000, 3,03,000, 3,03,000 ये टोटल होता है। देखिए 3,03,000। अब देखिए बैलेंस क्या है, 3,03,000 था, तो आपका बैलेंस आ जाएगा आपका 1,47,600। यहां लिखेंगे बाई बैलेंस CD 1,47,600, ये बैलेंस आ गया। और टोटल करेंगे 4,50,600 और इसी तरह से यहां भी करेंगे, ठीक है। और फिर ये बैलेंस जैसे आ गया आपका फर्स्ट में आ गया, यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD। आपने इतना सम करके छोड़ना, ये 1,47,600 और फिर आगे अगर मई के ट्रांजेक्शन होते हैं तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ज्यादा मुश्किल नहीं है कैश बुक, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए तो बिल्कुल सही बात है। आपने बड़े सुंदर सुंदर फॉर्मेट बना करके, ये मैं तो बाई हैंड बनाता हूं, आपने स्केल लेना है, बड़ा वाला स्केल ले लीजिए, स्केल से ही आपने क्या करना है, इसको लाइन करना है, सुंदर सुंदर आपने क्वेश्चन करना है, बढ़िया सी हेडिंग भी डालनी है, ठीक है। अच्छी तरह किया करें, मन लगा करके वर्क करेंगे तो समझ में आएगा ही आएगा, गारंटेड। ओके, ऑल द बेस्ट।